तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि IBPS RRB के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं करा है तो प्लीज़ भर लीजिए, घर में खाली पड़े हैं, इतना तो पढ़ ही सकते हैं। और चाहे फिर एग्ज़ाम कोई सा भी क्यों ना हो, उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक आता है जिसे हम हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। अगर आप मैथ में सरलीकरण नहीं जानते तो विश्वास कीजिए आप मैथ में अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि यहीं से हमारा एक बेस तैयार होता है और बेस तैयार होता है कैलकुलेशन का, कि आप कितने अच्छे से कैलकुलेशन को समझ पाते हैं, कितने अच्छे से कर पाते हैं। अब यहाँ पर आज मैं आपको बहुत सारी अलग चीज़ें भी सिखाऊंगा जो आपको बिल्कुल ही तौर पर पसंद आएंगी और ज़मीनी तौर पर आपके साथ रहेंगी। तो शुरू करते हैं। आज फिलहाल क्लास क्या है, सिंप्लीफिकेशन की, और बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और अच्छे क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे। फिलहाल आपके सामने दो क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल बेसिक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक हैं और ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, इसे आप कर भी सकते हैं, पर हमें यह देखना है कि हम फास्टेस्ट वे क्या होगा हमारे पास जिससे हम ये क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाएँ। तेज तरीका क्या होगा? अब मान लीजिए आप एग्जाम देने गए हैं और ये क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो पेपर डिस्प्ले पर ही दिखेगा, पेपर ऑफलाइन है तो आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। और जब आपको हाथ में सीट होती है तो पेपर करना आसान होता है, क्योंकि आप उसको गुणा भाग कर सकते हैं, पर डिस्प्ले पर या मॉनिटर पर तो गुणा भाग नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, माइंड में ही गुणा भाग करनी होती है और यही मेन फैक्टर है। तो यहाँ पर दो चीज़ें सीखेंगे। मैं आज आपको इसमें काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं, ये बात की बात है। पहला प्रश्न है कि आप कर पाते हैं या नहीं। लाइक दैट आप ये दो सवाल टाइम लगाकर 3 मिनट में कर पाते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो ही तो आप टाइम रिड्यूस कर पाएंगे कि 1 मिनट में कर लें, 1.5 मिनट में कर लें, 30 सेकंड में कर लें, 20 सेकंड में। अगर आप करना ही नहीं जानते तो क्या 3 मिनट और क्या 1 मिनट, फिर तो बेकार है सब कुछ। तो पहला सीखेंगे आज, और आज ही हाथों हाथ ये भी सीखते चलेंगे कि तेज कैसे किया जाए। तो आइए समझते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें इन प्रकार के सभी प्रकार के सिंप्लीफिकेशन में हमें ज़रूरत होती है वी बोर्ड मास की। किसकी? वी बोर्ड मास। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। वी बोर्ड मास का मतलब क्या है, लिटरली मैं बस छोटा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। V4 होती है एक बार जो किसी भी नंबर के ऊपर होगी, इसका यूज़ जब आएगा तब मैं दिखाऊंगा। V4 होगा आपका ब्रैकेट, O4 का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का हिंदी में लिखा हुआ होता है का, और इसका मतलब होता है डायरेक्टली गुणा करना। बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है गुणा करना। इंग्लिश के वर्जन में ऑफ और हिंदी के वर्जन में का लिखा हुआ मिलेगा। डी का मतलब होता है डिवाइड करना किसी चीज़ को, मतलब कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़ना, और इसका सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन बनता है, ये भी गुणा करना, ये भी गुणा करना। अब एक ही सवाल में मान लो ऐसे लिखा है 50 का 20% गुणा 5 बराबर 100 है। अगर ऐसा लिखा है, समझें, तो आपको पहले ये वाला पोर्शन सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये का लिखा है, इसका मतलब क्या? गुणा। इसका मतलब क्या है? गुणा। पर पहले ये वाला पोर्शन सोल्व करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो आप सवाल को निश्चित रूप से गलत कर जाएंगे कहीं ना कहीं। क्लियर है? तो आइए समझते हैं। तो अगर आपको पूरा एक सवाल दे रहे और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हों तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद का वाला पोर्शन जो है उसे सोल्व करेंगे। फिर आप भाग वाला पोर्शन माइनस प्लस माइनस, और ये बार क्या है ये मैं आपको बताऊंगा जो इसमें से कोई सवाल मिलेगा, और इन्हीं सभी चीज़ों को अब हम सीखते हुए चलेंगे सीधे सीधे। तो आइए बने रहेंगे साथ में। बच्चे वीडियो को स्किप कर देते हैं, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी चैनल पर पढ़ रहे हैं XYZ, अगर आप इसी तरह से स्किप करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे किसी भी वीडियो में, ठीक है। तो आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। अभी हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा, और बोर्ड मास में क्या बताता है कि भाग का चिन्ह है, माइनस का है, गुणा का है और प्लस का है, ब्रैकेट तो नहीं है। तो सबसे पहले आप कौन सा सोल्व करेंगे? इस पोर्शन को। अब सोल्व करने के लिए जरूरत हो ना पोर्शन को लिखो। भाग का सवाल तो आता होगा ना। 15 दिया 45, कितना बना? 3। अब जो चीज़ आप कर सकते हैं उसे करते हुए चलें। 3 ऐसी लिख दें। क्या आएगा चिन्ह है? सर जी माइनस का लिख दो। अब इन दोनों की गुणा करो, क्योंकि प्लस तो सबसे बाद में होगा ना। पहले गुणा, पहले भाग होती है फिर गुणा। तो 28 की गुणा 10 से करेंगे, कितना आएगा? 280, बिल्कुल आराम से। फिर प्लस का चिन्ह लगा दो। अब इन दोनों की गुणा करो, कितना आएगा? 25 चौके 100, 4 2 100, कितना बनेगा? 600। अब ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कैलकुलेशन करना।
ठीक है ना। अभी ये कैसे करिए कैलकुलेशन, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब क्या बचा सवाल में, कुछ भी नहीं, जोड़ दीजिए। पहला काम जोड़ने का है तो एक बार जोड़ेंगे, कितना बनेगा 880, -3 करेंगे तो कितना बनेगा 877। तो क्या आंसर है पहले क्वेश्चन का 877। ये आपने देखा कि कितने आराम से हमने कैलकुलेशन करा। अभी जो वीडियो है पूरी कैलकुलेशन बेस ही होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। आप चाहे तो टाइम लेकर या फिर वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, पर बोर्ड मार्क्स को नहीं भूलना। तो सबसे पहले आ जाते हैं भाग वाले पोर्शन पर। 8 दूनी 16, बिल्कुल कर दें। इधर आप आ सकते हैं, इसकी गुणा कर सकते हैं। तो 18 की गुणा अगर मैं 10 से करता हूं तो 180 और 18 दूनी 36, तो कितना बनेगा यहाँ से 180 प्लस 36। ये होता है गुणा करने का तरीका। आप इससे क्या होंगे, फर्स्टेड वे से गुणा कर सकते हैं। कितना बना 216, बीच में प्लस का चिन्ह, 8 दूनी 16 था -4। कर लेते हैं सॉल्व। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना बनेगा 218 -4 मतलब कि 214 आंसर। तो आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन कितनी तेज हम कर रहे हैं, और विदाउट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेटर हम लोग कैलकुलेशन को बहुत ही साफ तरीके से कर पा रहे हैं। सवाल भी आसान थे। आइए आगे की तरफ चलते हैं और पूरे को समझेंगे। इसकी कम से कम 3 से 4 वीडियो आ सकती हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक ही ऐसा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन अब अच्छे होंगे, तो सिर्फ समझाने के लिए था बोर्ड मार्क्स। आओ समझते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है 8.7, लिख देता हूँ अगर कहीं बच्चों को कम दिख रहा हो तो इसमें, माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस मिडिल ब्रैकेट 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 ब्रैकेट, और यहाँ पे देखिए बार है किसके ऊपर, 4.3 है -2 के ऊपर। इस चीज़ को नोटिस करना है। अभी हमने क्या सीखा है, वी बोर्ड मास का नियम। किसका नियम सीखा, वी बोर्ड मास। तो ये जो वी है ये बार है, ये कौन सी बार है जो ये लग रही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिन जिन अंकों के ऊपर ये है उन्हें आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना। और इस सवाल में सब कुछ दिया हुआ है, और सब कुछ फॉलो करते हुए चलते हैं। अब आप देखेंगे इतने को सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, 4.3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो कितना बनेगा सर जी 2.3 बचेगा। वैसे ये सवाल पूरा सवाल मेंटली हो सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी डिजिट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर मैं लिख के कर लेता हूं ताकि आपको चीज़ें सामने तरह दिखती रहें। यहाँ क्या बचा माइनस, यहाँ क्या बचा 5.4, ब्रैकेट अभी ऐसे के ऐसे ही हैं सारे के सारे। बाकी सब चीज़ों को मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, सारी चीज़ें अपनी जगह ऐसी ही रहेंगी जैसे कि। क्लियर है, हमने सिर्फ इतने को सॉल्व करा। अब आगे चलते हैं। 5.4 में से 2.3 घटाने के लिए क्या लिखने की जरूरत है, मेंटली कर सकते हैं। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, बीच में पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट खत्म हो गया क्योंकि अंदर की चीज़ों को सोल्व कर लिया। बाहर कैसे चिन्ह है सर, माइनस का लगा दो। यहाँ क्या है 6.5, कौन सा ब्रैकेट बचा, बड़ा वाला। ये चीज़ सीखने वाली है, हो सकता है थोड़ा सा मेथड लंबा लगे पर अभी सीखना पड़ेगा। अब 6.5 में से इसे घटाओ, मैं भी इसका शॉर्ट सिखाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3, पॉइंट अपनी जगह लगा दो जहाँ है, फिर से माइनस का चिन्ह, कितना है 7.6, और बाहर कितना चल रहा है आपके पास 8.7, उसे चलता रहने देंगे हम लोग। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 3 गया 4, कितना बचा 4.2, माइनस कितना बचा 8.7, ये लो। अब सिर्फ इतनी चीज़ आपके पास बची, फिर से माइनस कर दो एक बार, क्या बनेगा 7 में से 2 गया 5, 8 में से 4 गया 4, बीच में पॉइंट भी लगा दो। क्या आंसर आया सर जी, आंसर आया 4.5, पर टाइम बहुत लग गया। आंसर आया 4.5 पर टाइम लगा। अब देखते हैं बिना टाइम लगे भी कैसे होगा, क्योंकि एक बात याद रखें, हम जितनी तेज़ बोलते हैं उतनी तेज़ लिख नहीं पाते, और जितनी तेज़ सोचते हैं इतनी तेज़ बोल नहीं पाते, है ना, ऐसा है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे अब हम लोग। सवाल हमने देख लिया कि कैसे हुआ, अब हम काम बात करेंगे माइंड लेवल पर, जहाँ पर सवाल को लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिजिट वैसे भी इतनी बड़ी नहीं आती है कि आपको लिखना पड़े। और देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में लिखा 4.3 - 2, माइनस करो अपने ही मन में, क्या अब ज़्यादा बड़ी बात है। 4 में से 2 घटाया 2 बचा, 0.3 ऐसी, मतलब क्या बचा क्या बचा 2.3। अब 2.3 को इससे घटा के देखो, 2.3 को किससे घटाओ 5.4 से, तो 4 में से 3 गया 1, और नहीं कर पा रहे तो ऐसे लिख लो
ज़्यादा भी मत लिखो, अगर पूरा लाइन दोबारा लिखेंगे तो लंबा पड़ेगा, जैसे अभी किया। पॉइंट लिख लिया, 1 बचा, 3 बचा, कितना बचा 4.3। फिर से घटाना, इसके नीचे लिख लो, अभी भी देखो छोटा पड़ेगा 4, और यहाँ बचा आपके पास 3। अब इसके नीचे लिख दो ये जो बच रहा है, आप समझ रहे होंगे ना अब कितनी तेज़ी से हो रहा है। अब इसे इसके नीचे लिख दो, 5, 4, ये फाइनल बचा। तो इस तरह से आप तेज कर सकते हैं काम। चीज़ों को लिखने का नहीं है आपको, हाई स्कूल की परीक्षा नहीं है कि आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, आपका मामला है सिर्फ आंसर लाना। आंसर कितना आया है 4.5, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप सो ये बात क्लियर होगी, कितने आराम से ये समझ में आया हो। क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, मैं लिख देता हूँ, लिखा है 27 गुणा 4 माइनस 25 भाग 5 गुणा 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 27 गुणा 4 माइनस 13 गुणा 6 अपॉन 25 भाग 5 इंटू या फिर 5 गुणा 2। इसे सोल्व करना है आपको, और आपके पास 5 ऑप्शन इसमें है। 5 ऑप्शन इसलिए हैं क्योंकि पेपर बैंक में आया है। याद रखना, जब भी बैंक का पेपर देंगे आपके पास ऑप्शन 5 होंगे, और 5 ऑप्शन में थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि उसमें एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। अब आप समझे, अगर ये ऑप्शन ना हो और आप मान लीजिए ये ऑप्शन ना हो और आपका आंसर आया 30, 10, 3 और 6, इनमें से कुछ भी नहीं आया, तो आपको कंफर्म हो जाएगा ना कि गलत है आपका, आप दोबारा कोशिश कर लेंगे। पर बैंक के पेपर में आपका दिमाग यहाँ चला जाएगा, शायद इनमें से कोई नहीं आंसर है, और आप वहाँ पर गलती कराते हैं। तो इसलिए बैंक के पेपर में थोड़ी सी सावधानी हमें बरतते हैं, बाकी बरतने तो हर एक में चाहिए। ठीक, अब इसे सोल्व करके दिखाइए बिल्कुल ईजी वे में। अब बताओ क्या क्या इसके अंदर है। सबसे पहले भाग वाला पोर्शन है, आप कर सकते हैं यहाँ से सीधे सीधे भाग। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। क्या यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी आपको कुछ स्पेशली? नहीं। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो नीचे वाले पोर्शन में क्या बचा? 10। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चीज़ को। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं कि क्या क्या होगा। पहली बात तो आपको टेबल भी याद करने की कोशिश करनी चाहिए कि टेबल आपको याद हो, पर अगर टेबल याद नहीं है तो भी आप अपना काम चला सकते हैं। पर उसमें क्या है कि एटलीस्ट 9 तक के जो टेबल हैं एटलीस्ट वो तो अच्छे से याद हो। कई बार बच्चों को वो भी याद नहीं होते हैं, उसमें भी अटक से जाते हैं 2 से 3 बार। आइए कर लेते हैं। 27 दूनी 54 और 54 दूनी 4 दूनी 8, 108। ठीक है ना, आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड हैं और ये मेथड कोई सिखाई नहीं जाते। जब आप करते रहते हैं ना एक रास्ते को, एक चीज़ को, वो अपने आप आ जाती है, आप नहीं सीखते। माइंड अपने आप डेवलप होता रहता है। क्लियर है? अब मान लेते हैं 13 का पहाड़ा याद नहीं है, ठीक है, वैसे मेथड हम जानते हैं, पर मान लेते हैं 13 का पहाड़ा भी याद नहीं है, तो भी यहाँ भी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग तेज होनी चाहिए, एकदम फास्टेस्ट वे होना चाहिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग का। 6 3 18 हासिल 1, 6 6 7, मतलब एकदम तेज कर पाएँ। ऐसा नहीं कि 6 का पहाड़ या 9 के पहाड़ में भी आप क्या है अटके पड़े हैं, तो उसका तो कोई इलाज होगा नहीं। आगे चलते हैं। 8 2 8 0 30/10 कितना आया? 3। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपको अच्छे लग रही हो वीडियो। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। आजकल तो यूट्यूब वाले मजदूरी करा रहे हैं। तो देखते हैं अगला सवाल में क्या लिखा है। फिर से एक सवाल वैसे ही है जिसके अंदर बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, पर इस बार कहीं भी बार नहीं दिया गया ऊपर। तो देखते हैं, थोड़ा तेज़ी करने की कोशिश करेंगे कि तेज कैसे होगा। ठीक है, पर आपको कुछ चीज़ों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस भी हमेशा माइनस होता है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तब प्लस होता है, ये ज़रा सा याद रखेंगे। जब चिन्ह एक जैसे होंगे तब प्लस होता है। कई बार बच्चा इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और गलत कर देता है सवाल को। आइए देखते हैं। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन में ले लो, तो यहाँ लिखा हुआ है 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5, ये लिखा हुआ है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो आइए सवाल को करने की कोशिश कर लेते हैं कि कितने अच्छे से सवाल होगा। 5 और 4 9, 5 और 3 8, यहाँ कितना बचा? 7.1। अब 9 में से 1 गया 8, 8 में से 7 गया 1, तो इस पूरे को सोल्व कर कर कितना बना? 1.8। बाहर कैसा चिन्ह है? माइनस का, और ये भी कैसा बचा? माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा था। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। चिन्ह कैसा आ जाएगा? प्लस का। क्या बचा यहाँ पर? माइनस 3.2, इधर बचा 2.3 और बाहर बचा 0.9। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं।
2.3 और 1.8 को आप जोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना बचा 3.2। माइनस कर लेते हैं, 11 में से 2 गया 9 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा, तो कितना बचा 0.9। क्लियर है, यहाँ कितना बचा -0.9, तो 0.9 में से 0.9 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों 0। ऑप्शन नंबर सी। आप देख रहे होंगे सवाल बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी पैनिक हुए बिना, और बड़े आराम से, जितना आप शांत रहेंगे उतने आराम से सवाल आपसे होगा। एक बार फिर से देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ अगर आप चाहेंगे तो। देखिए माइनस का 5.4 और माइनस का 3.5 को हमने जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़कर बना 8.9, और 8.9 में से 7.1 को घटाया तो कितना बना 1.8। बाहर है माइनस और यहाँ भी माइनस का बचा, तो कैसा हुआ प्लस का, पर ये 3.2 कैसा था माइनस का, यहाँ लिख दिया, ये ऐसे ही लिखा, ये भी ऐसे ही लिखा। अब फिर से ये वाला प्लस का और ये वाला प्लस का आपस में जुड़ गया, इन दोनों को जोड़कर आया 4.1, और इसमें से 3.2 को घटाया तो आया 0.9, और बाहर भी 0.9 था, आपस में माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 0 बनेगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन है, जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से ये आपके माइंड में आएगा। एक बार के करने में सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप सिंप्लीफिकेशन के बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं या थोड़ा सा भी बात मानते हैं तो एक छोटा सा टारगेट ले लें कि डेली 15 से 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करने चाहे जो हो जाए। जो उनसी किताब आपके पास है, दुनिया की हर किताब अच्छी है बशर्ते बच्चा पढ़े, और कई बार तो बच्चे के अंदर पढ़ने की इतनी लालसा होती है किताबें 20 खरीद लेगा, पढ़ेगा एक भी नहीं, ठीक है ना, घर में छोटी मोटी लाइब्रेरी को टक्कर दे देगा वो, पर पढ़ी नहीं होंगी उसने, किताब लाएगा एक चैप्टर पढ़ेगा रख देगा, मज़ा नहीं आया। क्यों? जैसी वो एक किताब खरीद के लाया, उसका दोस्त बता चुका होगा, अरे यार क्या खरीद लाया तू, तो एक काम कर ये ला, मैं तो इससे पढ़ा था देख मेरी लग गई, उसे ले आएगा। भैया किताब कोई सी भी ले लो, एटलीस्ट उसे 2 से 3 बार पूरा पढ़ो, तब नहीं खरीदो, और ज़्यादा पैसा है तो यू कैन बाय एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डेली कोई सी भी बुक हो जो आपके पास 15 से 20 सवाल करें, और जब उसके सवाल पूरे हो जाएं तो एक बार और कर लें, आप पाएंगे कि सिंप्लीफिकेशन आपकी फिंगर टिप पर होगा। हमसे सवाल एग्जाम में लेट कब होते हैं? जब हम सवाल के साथ फैमिलियर ना हो। आप कहीं रिश्तेदारी में जाएं और आप किसी रिलेटिव से फैमिलियर नहीं, आप उसे अच्छे से नहीं जानते, मान लेते हैं आप मामा से 10 साल बाद मिले, तो आप बड़े मामा जी नमस्ते जी कैसे हैं आप, ये वो, और जब आप रोज़ मिल रहे हो अरे मामा राम राम, फिर क्या होगा फैमिलियर हैं आप, सीधे जाकर अटैक करेंगे, है ना, अच्छा सा माहौल क्रिएट करेंगे, हंसी मजाक, और जब पहली बार जाएंगे तो गुमसुम से बैठे रहेंगे, जी जी, जैसे कितने सभ्य हैं आप लोग, है ना, वैसे तो हैं, पर फिर भी जब हम फैमिलियर होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। आप आज कार लेके बाइक लेके दिल्ली निकलो, आप 20 जगह रास्ता पूछोगे कन्फर्म है, 4 बार दिल्ली पे चले जाओ तो क्या फिर रास्ता पूछोगे? नहीं यार, फिर तो बाइक 80 की स्पीड पे 90 की स्पीड पे चलेगा, अरे देखा हुआ तो है अपने आप, ऐसा होगा नहीं होगा। तो सेम थिंग है, हाँ अगर आप डेली 15 से 20 सवाल करेंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, तो आप कोई सा भी सवाल बड़े आसानी से करेंगे। आइए समझते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और पॉइंटों की तो बारिश हो गई है ना, तो आप समझते हैं कि पॉइंटों की जो बारिश हुई है उसे कैसा हल्का करें। अब सवाल में लिखा हुआ है हमारे पास 0.008 इंटू 01 इंटू 072, भाग का निशान है, मतलब कि अपॉन में चीज़ लिखी जानी है। लिख देते हैं 0.12 इंटू 0, 1 2 3 ऐसे ही कुछ। ये सवाल आपके सामने है। अब यहाँ से कई बार बच्चे पॉइंट को देख के प्राण छोड़ देते हैं कि ख़त्म कहानी आज हमारी, हमसे नहीं हो पाएगा, पर जरूरी नहीं है कि इतने सारे पॉइंट दिए गए हों तो आपसे पूरा का पूरा सवाल सोल्व करवाने की कोशिश की जा रही होगी। एक चीज़ आप समझते होंगे, अगर ऊपर लिखा है पॉइंट ये और नीचे भी लिखा है 3.5, तो पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, ये रूल मालूम है बहुत अच्छे से। अप्लाई करके देखो, चुटकियों में आंसर जाएगा। आओ देखते हैं। अब एक और चीज़ समझ लो, चाहो हाथ साथ ही साथ लिखा है 2.5, नीचे लिखा है 3.5 इंटू, यहाँ लिखा है 1.5 और नीचे लिखा है 4.5, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या जाएंगी 2, क्योंकि एक पॉइंट का 2 संख्या, एक पॉइंट का 2 संख्या, तो कितनी हो जाएंगी 2, मतलब इस तरह से काउंट करते हैं, मालूम है ना। तो एक ही साथ में पॉइंट गिन लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, फिर कितनी है 1 2 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। क्लियर है? टोटल कितनी हो गई 3 3 6 और 2 8 संख्या हो गई पॉइंट के बाद। क्लियर है इतना, क्योंकि गुणा में है। नीचे आ जाओ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 4, टोटल कितनी हो गई सर जी 6। अगर आप पॉइंट से पॉइंट घटाएंगे तो ऊपर जो पॉइंट बचेगा उसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या बचनी चाहिए 2, क्योंकि 8 में से 2 8 में से 6 घट जाएंगे
पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो कितने पॉइंट के बाद संख्या कितनी बचनी चाहिए? 2 संख्या बचनी चाहिए पॉइंट के बाद। ये बात समझ में आ रही है? ऑप्शन उठा कर देखो कौन से ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 संख्या है, सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे पॉइंट के बाद 2 संख्या नहीं, ये रहा। क्या और किसी में है? एक ये रहा। हमारे पास कितने ऑप्शन आए? 2 ऑप्शन आए, एक खत्म, कितना बचा? 1 और 2 ऑप्शन हमारे पास बचे। पर क्या किसी भी पॉइंट से पहले कोई नंबर लिखा है? नहीं, किसी भी पॉइंट से पहले कोई नंबर लिखा तो 1 का आने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप क्या लगा देंगे? पॉइंट पे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, वैसे आप चाहें तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि कैलकुलेट भी कैसे किया जाएगा सवाल को। आई होप सो ये समझ में आया होगा ट्रिक से कैसे काम कर रहा है। पर ये आएंगी तब जब इनकी कही गई होगी प्रैक्टिस। आओ देख लेते हैं एक बार कि ट्रिक से भी काम कैसे बनता है। तो देख लेते हैं कि जब हम पॉइंटों का खेल नहीं समझते तो फिर कैसे करना होगा सवाल को। लिखा है 008 इंटू 0 1 इंटू 072 1 2 1 2 3 चौथे नंबर पर 4। क्लियर है? अब क्या करिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को बिल्कुल कैंसिल कर दो। मतलब कि यहाँ भी पॉइंट क्या 2 संख्या, यहाँ भी 2 संख्या, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 और यहाँ पर क्या बचा? 12। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 संख्या है, और यहाँ भी 3 संख्या है। तो ऐसा करो यहाँ से ये हटा दो, पॉइंट क्या 3 संख्या है, तो यहाँ से पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। ये बात समझ में आ रही है? ये हटा दो और इसके ये भी हट जाएंगे। आई होप सो ये क्लियर हो रहा हो कि हम पॉइंटों को कैसे हटा सकते हैं। पॉइंट के बाद 1 संख्या बची तो ये वाला पॉइंट भी हटा दो और ये भी हटा दो, ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। अर्थात यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा पॉइंट 72। ये चीज़ समझ में आई या नहीं? क्लियर? तो पॉइंट इस तरह से हटा दिए जाते हैं। अब गुणा कर लो, 12 6 72 पॉइंट है, आप भी लगा दो, कोई परेशानी नहीं। 4 दूनी 8। क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, पॉइंट की 2 संख्या थी तो आप भी 2 रखेंगे, ठीक है। 6 दूनी 12, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2, आप भी 2 रख लो, तब भी आ गया। पर सीधा तरीका क्या था जो हमने पहले सीखा? पॉइंट से पॉइंट काउंट कर लो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे काउंट कर लो ना पॉइंट से पॉइंट, और आपको आंसर कंफर्म हो जाएगा। तो ये भी एक आसान तरीका है आपके लिए, जो सा चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है उस समय माइंड में कौन सा पहले आए। पर आ जाना चाहिए कोई से ना कोई से, दोनों ही आसान है। अगला सवाल लिखा हुआ है आपके पास, देख लेते हैं। अच्छा है, 3034 माइनस 1002 इज डिवाइडेड 2404। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। इस डिवाइड वाले का क्या मतलब होता है मालूम होना चाहिए ना। 1002 अपॉन, यही तो मतलब है ना इसका। अब आपको पॉइंट हटाना आना चाहिए। पॉइंट का कितनी संख्या है? 2। तो नीचे भी 100 से गुणा कर दूं और ऊपर भी 100 से गुणा कर दूं, तो जब गुणा होगी तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा या नहीं? बात क्लियर है या नहीं? या फिर ऐसा समझ लो, संख्या के पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, 2 डिजिट थी, तो पॉइंट हटा दो और ऊपर 2 0 बढ़ा दो। 2 0 का मतलब होता है 100 से, 3 0 का मतलब होता है 1000 से। क्लियर है? तो ये इतना बना। अब ये देखो सीधे सीधा टेबल बन गया। कितनी बार गया? 2 बार। इसे काटा कितनी बार गया? सर जी 50 बार। 3034 में से 50 घटा दो और आंसर मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में क्या आया। ऑप्शन ये रहे सामने। इजी है या नहीं? अब सर बात ये आई कि इसे लिखने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी तो नहीं है। ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, आप खुद बताएं, जब आप ये सवाल तीसरी बार करने की कोशिश करेंगे, मान लो सवाल कर रहे हो तीसरी बार कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें कट रहा है, कितनी बार कटा? 2 बार। और आपको पता होना चाहिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 भी बनेगा, सीधे काट के 50 लिख सकते हैं। कर सकते हैं कब? जब आप ये 2 या 3 बार सवाल को कर चुके होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, सवाल आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में आंसर बता देना, ऑप्शन सामने है, इनमें से कोई एक आंसर है, कौन सा है मुझे नहीं पता, आप अपना आराम से बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 0.12 इंटू 12 इंटू 012। अब बोलो गुणा कर दो। बेहद आसान है, गुणा कर दो। अब फिर से गुणा करने की जरूरत है क्या? नहीं है। पॉइंट काउंट कर लो ना। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2। यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, तो काउंट ही नहीं होगा। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 3। 3 और 2 5। मतलब पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ऑप्शन में गिन लो। पॉइंट है 1 2 3 4 5।
5 संख्या, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 4, हो नहीं सकता। पॉइंट के बाद कितनी संख्या 3, नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर या तो डी होगा या ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा होगा। अब यहाँ थोड़ी सी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ सकती है, पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं 12 है, यहाँ भी कहीं ना कहीं 12 और यहाँ भी 12 है। 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी पड़ेंगी आपको। और एक 12 और बचा, तो 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52, 52 का 2 मतलब 28। यहाँ पर 28 है ही नहीं, 28 सिर्फ यहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर डी। पूरा नहीं करने की ज़रूरत है, पूरा अभी भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना सब कुछ करें, पहले पॉइंट काउंट करा, उससे बात नहीं बनी तो आगे हमने गुणा भी कर लिया थोड़ा सा, तो इसे भी हम बड़ी आसानी से कर पाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और लगातार पेन पेंसिल लेके बैठा करें, रजिस्टर लेकर बैठा करें, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि कैसा है अगला क्वेश्चन। लिखा है 178 इंटू 34 इजिकल टू 6052 हो, तो 6.052 डिवाइडेड बाय 1 इसकी वैल्यू बतानी है। अगर 178 इंटू 34 इजिकल टू 6052 है, तो बताओ इन्हें भाग कर कर क्या आएगा। अब आप सही से देखो तो ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है, सिर्फ पॉइंट का अंतर है। ये संख्या और ये संख्या भी एक जैसी है, सिर्फ पॉइंट का अंतर है। बात समझना, बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंतर किसका है पॉइंट का। तो ये भी कंफर्म है कि इससे इसे भाग दूंगा तो यही आएगा 34। बस पॉइंट का डिसाइड करना है कि पॉइंट कहाँ आना है। कोई भी देखो समझो, बिल्कुल ये संख्या सेम, ये संख्या सेम, अंतर किसका है सर जी पॉइंट का अंतर है। तो भाग कर दे, हम समझते पॉइंट है ही नहीं, हमने भाग कर दिया 34 आ गया। तो जो डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ भी 34 है यहाँ भी 34 आएगा, पर अंतर क्या होगा कि इस 34 के दाएं बाएं कहीं ना कहीं पॉइंट आना चाहिए, वो पॉइंट का निर्धारण करना है। मतलब सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ ये पता करना है कि 34 कौन सा 34 लिखा जाएगा, ये तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है ना। बचा ये या ये, अब ये डिसाइड करते हैं बड़े आराम से। आओ कैसे कर लेते हैं देखते हैं। अभी हमने सीखा, चलो मैं लिख देता हूँ 0.052 अपॉन लिखेंगे 178। पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2। पॉइंट से पॉइंट काटो और ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ, मतलब यहाँ पॉइंट हट गया, कहाँ के पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2 संख्या। 34 लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे, तो बिल्कुल ही आसान पड़ जाएगा आंसर आना। इतना सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप डायरेक्ट पॉइंट भी काउंट कर सकते हैं चाहें तो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। और अच्छा होगा अब तो क्लास समझ में आने लगी होगी, इतना सिंप्लीफिकेशन तो करना ही है। और जितने भी सवाल कर रहे हैं तो पहले वीडियो रोक के मुझसे पहले करने की कोशिश करें। कोशिश 2 होनी चाहिए। पहला कोशिश कि सवाल हो जाए और सवाल कर पा रहे हैं, सही आंसर ला पा रहे हैं। दूसरी कोशिश होनी चाहिए कि टाइम कब लगना शुरू हो। पहली कोशिश हमेशा सवाल हो जाए, सवाल आएगा तभी तो कम समय लगेगा। तो पहली कोशिश सवाल हो जाए सही, फिर उसके बाद अगली कोशिश क्या होनी चाहिए कि इसमें टाइम कम करना है धीरे धीरे। सही है, एक दिन में वो भी नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं एक और सवाल, इसमें भी क्या है पॉइंट की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। पॉइंट का ही सारा खेल है, देखते रहेंगे। 005। तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार पॉइंट काउंट करने हैं। आओ काउंट कर लेते हैं। इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या 3, इसमें 3, इसमें 3। तो कायदे में पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए 10। क्यों 3, 3 6, 3 9 और एक 10 संख्या होनी चाहिए। पर एक चीज़ और समझ लेते हैं साथ ही में आप लोग, अगर लिखा है 0.5 समझना इनटू 0.2 समझना 0.5 0.2, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए कायदे में 2। पर ऐसा नहीं होगा, क्यों 5 दूनी 10। ये भी अपने आप में क्या करता है, एक जीरो क्रिएट कर देता है। तो उसमें क्या होगा, एक पॉइंट कम आएगा, मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या कम आएगी। तो 5 दूनी 10, इसका मतलब एक पॉइंट कम होना चाहिए, -1 कर दो। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए सर जी, पॉइंट के बाद संख्या होनी चाहिए हमारे पास 9। कितनी संख्या होनी चाहिए 9। अब आप इनमें से ऑप्शन में गिनना किसमें पॉइंट के बाद 9 संख्या है, वही आपका आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, या तो सी होगा या फिर
गिन लें कि किसमें पॉइंट के बाद 9 संख्या हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की खास ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। तो देखिए क्या लिखा है, 6 सही 1/4, इसे क्या लिख सकते हैं 25/4, 6 चौक 24 और 1 25। डायरेक्ट लिखने की कोशिश क्या करें, 25/4 लिखा है 0.25, इसका मतलब होता है 1/4। अब कई बार बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन जरूर हो जाएगी, सर ये 1/4 कैसे हुआ। देखो समझ लेते हैं, क्योंकि 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 मतलब 25 पैसे, ऐसा समझ लो 25 पैसे। तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा, सर जी 4 सिक्के होंगे तब 1 रुपया बनेगा, ऐसे ही है ना। कितने होंगे 4। तो ये ऐसा ही कुछ है जिसे हम कह देते हैं 0.25 का मतलब है 1/4, मतलब 0.25 का मतलब है 1/4। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी सब ऐसे ही रहने दो, प्लस 0.75 माइनस 0.3125। क्लियर है, आगे चलते हैं। 25 सेकंड 25, 4 चौक 16 प्लस, देखिए चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वरना आपको एग्जाम में जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तब नहीं लिखेंगे, मुझे आप लोगों को समझाना इसलिए लिख रहे हैं, वरना अभी तक लिखने वाली कोई बात नहीं आई है। क्या लिखने की जरूरत थी यहाँ, देखो 6 चौक 24, 25/4, 1/4, 4 चौक 16, 25 सेकंड 25। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये लिख सकता था, है ना। आइए समझते हैं। अब 16 से 25 को भाग देना है, क्योंकि ये भी माइनस में ये प्लस में, बचा ये पोर्शन। पहले भाग करने चाहिए तो भाग करके देख लेते हैं। 16 से 25 को भाग करेंगे, ये भाग भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 16 16, 6 4 2 5 9, 9 बचा, पॉइंट लगाया 0 बचाया, 16 पंजे 80, कितना बचा 10, 0 कर लिया, 16 छिक्का 96, 4 बचा 40 हो गया, 16 दूनी 32, 8 बचा 0 हो गया, 16 पंजे 80। तो 1 पॉइंट, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 1.5625 प्लस 0.75 माइनस 31/25 दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे, आइए जोड़ लेते हैं। 25 ऐसे ही आ जाएगा, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 का 3 कैरी 1। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये देखो जो बाद में डिजिट है हमारी बाद में आ गई। अब 2.3125 में से 3125 बटाओगे तो कितना बचेगा 2.00, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा इसे भाग करके क्या हुआ, एक इजी फिगर आपको मिल गया, जिससे आपने क्या करा, इस कैलकुलेशन को अंजाम दे दिया। क्या आंसर आया 2। अब यही सवाल जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको ना तो ये लाइन लिखने की जरूरत होनी चाहिए ना ये, कोशिश करें डायरेक्ट या तो यहाँ से या यहाँ से शुरू हो। और ये कब होगा, जब आप इसकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे पहले नहीं होगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस करें, कोई सा भी दुनिया पेपर हो प्रैक्टिस मांगेगा और करते रहें। और एक खबर आई है अभी आज ही के पेपर में है, और जिसके यहाँ पेपर आता हो हिंदुस्तान पढ़ना, पंचायती विभाग में 9000 वैकेंसी आ रही हैं। आज ही के पेपर में खबर है, ठीक है ना। और ये अखबार है आपका हिंदुस्तान, ठीक है ना, उसे पढ़ना, उसमें ये खबर है। अभी मैंने सिर्फ ऊपरी तौर से खबर पढ़ी थी, पूरी खबर नहीं पढ़ पाया था मैं बिकॉज द लैक ऑफ टाइम। तो आप ये बस खबर को पढ़ना, जिसमें अभी तैयारी में है 9000 वैकेंसी पंचायती राज व्यवस्था में, तो आप उसे पढ़। तो देखते हैं कि क्या होगा सवाल का आंसर। अब हमारे पास लिखा हुआ है 17.28, भाग का निशान है और इसे मान लेते हैं अपॉन में x। बात एक ही है। नीचे हमारे पास बना हुआ है 3.6 इंटू 0.2। वैसे ही लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, बस समझने के लिए समझेंगे। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, और ये किसके गुणा में जाएगा 200 के। तो आइए डायरेक्ट गुणा में ही इसे लिख देते हैं 200 के साथ, गुणा 3.6 गुणा। क्लियर है। अब इनकी जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2 गुणा 36 गुणा 2। ये चीज़ समझ में आती है या नहीं, क्यों, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, और यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो जितने जीरो हैं उतने पॉइंट हट जाते हैं। जैसे भी 5 दूनी 10 करके हमने एक सवाल देखा था, सेम वही लॉजिक है। 2 जीरो है, पॉइंट का 2 संख्या है, तो दोनों जीरो हट जाएंगे। ये वाला 2 बचा, 36 ऐसे ही बचा और 2 ऐसे ही बचा। नहीं समझ में आया तो कुछ ऐसा समझे, अगर मैं 100 की गुणा 5.55 से करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 555। क्यों, पॉइंट के बाद 2 संख्या थी तो 2 जीरो हट जाएंगे। चाहो तो इसे करके देखना, ये समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या बचा 17.28 x।
इनकी गुणा करेंगे 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144। यहाँ क्या चल रहा है साथ में 144, 144 से इसे अब आप भाग करेंगे। आप भाग पूरी तरह से कर लें, भूल जाएं कि पॉइंट है। पॉइंट से बच्चे बहुत ही घबरा जाते हैं, भूल जाएं कि पॉइंट है। 144 से इसे भाग देंगे, कितना आएगा 12, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 12। पर एक चीज़ ना भूलें, पॉइंट था तो कितनी संख्या के पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2, तो आप भी पॉइंट लगा दो ऐसी जगह जहाँ उसके बाद 2 संख्या हो। तो आंसर क्या हुआ पॉइंट 12, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सीधा फंटा है पॉइंट का। तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा, छोटा सा गरीब सा सवाल था। देखते हैं और भी कोई सवाल, पर बताते चलें वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। भैया सिंप्लीफिकेशन है, सवाल ऐसे ही मिलेंगे गुणा भाग के, पर पेशेंस बना के रखने होंगे, तभी आगे चल के आप सवालों को कर पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। लिखा हुआ है 11 चौक 44 और 1 45, 45/4 इस पोर्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे भाग का निशान है, लगा दो। 3 पंजे 15 और 3 18, 18/5। आगे गुणा का निशान है, लगा दो। 3 छंग 18 और 2 20, 20/3। आगे प्लस का निशान है, लगा दो 1/6। ऐसे ही कुछ है, आइए फॉलो कर लेते हैं। तो 45/4 भाग के निशान को गुणा में बदल लो और आगे की संख्या को पलट दो। ये नियम आपको याद होना चाहिए। अगर कहीं भी इस तरह से भाग का निशान है उसे गुणा बना दो और आगे वाली जो भिन्न है उसे पलट दो। बाकी सवाल फिर से ऐसे ही रह जाएगा आपके पास जैसा है। आइए सोल्व कर लो। अब कुछ सोल्व कर पाओगे या नहीं, देख लेते हैं कि कुछ सोल्व हो पा रहा है। जैसे 3 से ये पूरी तरह कट जाएगा कितनी बार 15 बार। 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार। आओ और कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचता। 3 छंग 18, 3 पंजे 15, अभी कुछ नहीं बचा। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 बटे कितना बचा 6 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 6 का 6, ऊपर कितना बचा 125 प्लस 1 मतलब 126/6। 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। क्या 21 है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है 21। तो आप इस तरह से बड़े आसानी से इस सवाल को भी कर सकते हैं। देखें और समझें एक बार ज़रा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है, देख लेते हैं कि क्या है उस सवाल के अंदर भी। छोटे छोटे गरीब से सवाल हैं, इतने तो आप चलते चलते कर ही लेंगे। लिखा है 50 इसे x मान लेते हैं बराबर x अपॉन 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 ऐसे ही कुछ है। ये 2 जो सबसे नीचे कहाँ चला जाता है ऊपर, ये नियम आपको पता होना चाहिए। तो क्या बनेगा 50/x बराबर 2x/25 ऐसा कुछ। इन दोनों की गुणा करूँगा तो क्या आएगा 2x²। इन दोनों की गुणा करूँगा तो 25 पंजे 125 और 0 कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आइए 2 से कट कर लेते हैं। 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो x² बराबर कितना आया सर जी? x² वाला 625, स्क्वायर हटाते हैं तो सामने रूट लगा देते हैं। ये भी मालूम होगा ये किसका अंडर रूट है सर जी? ये 25 का है। ऑप्शन में कहाँ है 25? 25 से नहीं क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या आ गई डी, मतलब जो स्टार है यहाँ पर क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये था आपका आज का छोटा सा पोर्शन सिंप्लीफिकेशन का। आई होप सो ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लेंथी क्लास है, पर इसी तरह की अभी क्लास और आएंगी जिसमें नए टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे सिंप्लीफिकेशन के। और जब तक क्लास आएगी तब तक सिंप्लीफिकेशन एक धांसू तरीके पर या ऐसे स्टेज पर ना पहुंच जाए जहां पर परफेक्ट हो। नियर अबाउट 4 से 5 क्लास इसके संबंध में आने की उम्मीद है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।